नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गंगा मैया अब हमारे भारतवर्ष से लुप्त हो जाएंगी। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा हम प्रयास करेंगे ये जानने की कि आखिर इसमें से कहाँ तक सच्चाई है। तो दोस्तों, हमारे भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी के पानी को हम लोग गंगा जल कहते हैं। सनातन धर्म में गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, गंगा जल का अवश्य उपयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप भी धुल जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने का अभी तक पूरा जो क्रियाक्रम है उसको अपनाया जा रहा है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी पहले स्वर्ग में थी, लेकिन राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए। इसी पौराणिक कथा के अनुसार सगर नाम के एक प्रतापी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा सगर के अश्वमेध के घोड़े को स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने चुरा लिया और फिर कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने घोड़े की तलाश शुरू की। जब वो कपिल मुनि के आश्रम आए तो उन्होंने घोड़े को देख लिया और बिना सोचे समझे सीधे कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उनकी आँखों से क्रोध की अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनमें से अंशुमन नाम का पुत्र सिर्फ जीवित रह गया। उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए ऋषि कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगा के जल से ही उनका उद्धार हो सकता है। तो राजा भगीरथ सगर के पपौत्र थे। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि गंगा को धरती पर ले तो जाया जा सकता है, लेकिन गंगा का जो प्रवाह है वो इतना अधिक तेज होगा कि धरती पर प्रलय आ सकती है। भगवान शिव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं। इसलिए यदि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए तो ये बात बन सकती है। तब भगीरथ ने भगवान शिव की ओर घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर गुजरने के लिए कहा, जिससे गंगा के वेग से धरती पर जो प्रलय आनी थी वो रोकी जा सके। इस तरह भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई शिव जी की जटा से निकली और धरती को स्पर्श किया और कपिल मुनि के आश्रम से होकर निकली। तब सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में भी पूजा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का तो नाश होता ही है, साथ ही एक अद्भुत शांति भी प्रदान होती है। लेकिन अब कुछ ऐसी विडंबनाएं आ रही हैं सामने, जिससे लग रहा है कि माँ गंगा शायद लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि कुछ शास्त्रों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में ये बताया गया है कि वर्तमान समय में चल रहे कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर माँ गंगा पृथ्वी से लौटकर वापस स्वर्ग चली जाएंगी और कलयुग ने अपना ये समय पूरा कर लिया है। श्रीमद् देवी भागवत की माने तो कुछ ही समय में माँ गंगा को स्वर्ग वापस लौट जाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार एक बार माँ गंगा और सरस्वती के बीच नोक-झोंक हो गई थी। तब माँ लक्ष्मी ने बीच बचाव करने के लिए उतरी। इससे क्रोधित होकर गंगा ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर पद्मा नदी बनकर रहने का श्राप दे दिया। इससे देवी लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आईं। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। इन्हीं श्रापों के कारण गंगा और सरस्वती को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। जब भगवान विष्णु को नारद मुनि से इस घटना के विषय में पता चला, तब उन्होंने कहा कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर धरती से धर्म का लोप होने लगेगा, जिससे तीनों देवियां स्वर्ग को लौट आएंगी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मा और सरस्वती नदियां पहले से ही लुप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस समय कलयुग के 5013 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पद्मा एवं सरस्वती नदी के लोप होने के बाद अब सिर्फ गंगा ही बची हैं। ऐसे में हम मनुष्य जिस तरह से गंगा को दूषित करते जा रहे हैं, उससे इस बात की संभावना प्रबल होती जा रही है कि भगवान विष्णु ने जो कुछ कहा था वो अब सच दिख रहा है। क्योंकि जिस नदी को ऋषि मुनियों ने माता के रूप में पूजा, आज उसी में मनुष्य कूड़ा कचरा बाहर आए। ऐसे में संभव है कि गंगा मैया नाराज होकर वापस स्वर्ग चली जाएं। इस बात को न केवल शास्त्रों में बताया गया है, बल्कि इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी कुछ सत्य माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ वर्षों से वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जिस गोमुख ग्लेशियर से माँ गंगा की अविरल धारा निकलती है, वो लुप्त होने की कगार पर है। इसे गंगा के लुप्त होने का सूचक माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ शास्त्रों और कुछ वैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माँ गंगा शायद अब हम लोगों के बीच में ना रहें। धीरे धीरे गंगा माता भी लुप्त हो जाएं। लेकिन हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा इसी तरह से हम लोगों के लिए पवित्र बनी रहें और हम सभी व्यक्तियों का कल्याण होता रहे। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए कि गंगा माता क्या लुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय गंगा मैया।